हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, फाइनल वर्जन ऑफ डेली अर्नर अल्गो। तो यस, प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने भी नहीं देखी और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ये टाइटल देखकर या फिर ये अल्गो देखकर, डेली अर्नर काइंड ऑफ थिंग, तो श्योरली आप एक बार हमारे चैनल को ब्राउज कीजिए, क्योंकि अगर यूट्यूब ने आपको हमारा चैनल रिकमेंड किया है तो आप कहीं ना कहीं अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड रिसर्च कर रहे होंगे, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप एक बार ब्राउज कीजिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर नहीं लगे तो प्लीज इस एफर्ट को देखते हुए एक लाइक करके आप जरूर निकल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो में जाने से पहले कि आप लोगों ने इतना एफर्ट किया। बाकी जो पुराने देखते हैं तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग काफी सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जर्नी को स्टार्ट कर पाए हैं और स्टार्ट करते 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 यहाँ तक आ पाए। देखते हैं आगे कितना जाना है, वैसे बहुत लंबा जाना है अभी तो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर पहला पार्ट नहीं देखा है जिन्होंने, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने डेली अर्नर से रिलेटेड टेक्निकलिटीज बताई थी, वहां पे कितना कैपिटल लगता है, कुछ चीजें भी बताई थी जो वहां पे आप लोगों को सुननी चाहिए, जाके देखनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो पिन कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको और चीजें क्लियर होंगी। और प्रीवियस वीडियो का कंटेंट जो भी इसमें यूज हो रहा है, बस मैं आपको उसमें से एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने डेली अर्नर का अल्गो का जो आपको वर्जन दिया था वो खाली बैंक निफ्टी का दिया था। तो इस वर्जन में ये जो वीडियो है, इस वर्जन में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले के टोटल कितने वर्जन होने वाले हैं आपके डेली अर्नर के और किस सेगमेंट में होने वाले हैं। दूसरा बात करेंगे कि डेली अर्नर किस किस के लिए है, न्यूबी के लिए है, जो ट्रेडर है उनके लिए, या फिर ये सबके लिए है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम कुछ कॉमन चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में न्यूबी के अंदर होती है या ट्रेडर के अंदर होती है, और क्या वो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपके न्यूबी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं और ट्रेडर हो पाते हैं। ठीक है, चौथी हम ये बात करेंगे इसके बारे में कि डेली अर्नर में एक्चुअल में आपको कैसे यूज करना है, किस दिन इसको चलाना है, किस दिन नहीं चलाना है। ठीक है, कौन सा वर्जन किस दिन लाइव करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और पांचवा हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए रहने वाला है, विच इज की यहाँ पे आप क्यों मैंने डेली अर्नर वीडियो निकाली है, क्यों मैंने मतलब डेली अर्नर की अल्गो निकाली है, बेसिकली क्या इंटेंशन है मेरा, आप लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता चलेगा तो मेक श्योर यहाँ पे फिर चीजें क्या होंगी ना, कि आप फिर कुछ गलत अजम्पशन करो तो वो चीजें भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब ये पॉइंट बाय पॉइंट मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो के फ्लो में कैसे जाऊंगा, बट सारे पॉइंट मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आज का वीडियो का वो है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि डेली अर्नर के वर्जन। तो भाई पहले मैंने आपको दिया था बैंक निफ्टी का ही दिया था, बैंक निफ्टी का डेली अर्नर का आपका वर्जन दिया था, वर्जन वन। आपका वर्जन वन जो था बैंक निफ्टी का, यहाँ पे जो था ये था आपका बैंक निफ्टी का वर्जन वन विद टीएसएल, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है क्या नहीं है वो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको चीजें पता चल जाएंगी। और वर्जन टू है आपका कौन सा, यहाँ पे विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ पे बेसिकली और वर्जन क्या है, और वर्जन जस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे ये है कि जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो लोग फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे वर्जन वही है। तो एक वर्जन तो मैंने आपको उस वीडियो में दे दिया था, तो इस वीडियो में बेसिकली निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के भी वर्जन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर मैं एक बार नोटपैड खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं डेली अर्नर यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो आपको डेली अर्नर का एक वर्जन मिला था बैंक निफ्टी में, एक वर्जन मिला था निफ्टी में, और एक वर्जन मिला, अब एक वर्जन आपको मिलेगा फिर निफ्टी में। ये आपको मैंने बैंक निफ्टी का दे दिया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, बैंक निफ्टी का प्रीवियस वीडियो में दे दिया था। ये वाले वर्जन ये मैं दूंगा आपको नाउ, मतलब अभी दूंगा ये मैं आपको। ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको निफ्टी और फिर निफ्टी के भी वर्जन देखने को मिल जाएंगे। तो यार देखो बेसिकली बात ये है वर्जन निकालने का, कि इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि हर दिन हर वर्जन काम नहीं करेगा, आपको एक सेट ऑफ रूल्स में चलना है कि कौन सा वर्जन आपको किस दिन लाइव करना है। क्योंकि आप बैंक निफ्टी हर दिन लाइव करोगे ना, तो आप हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। किसी दिन आपको छोटा लॉस दिखेगा बट प्रॉफिट बड़ा दिखेगा। ठीक है, छोटा लॉस दिखेगा बट प्रॉफिट बड़ा दिखेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि फ्राइडे को अगर डेली अर्नर लाइव हुई होती, फ्राइडे को उसकी क्या स्थिति थी, ठीक है, क्या कंडीशन थी इसकी। थर्सडे को आपका डेली अर्नर ने बैंक निफ्टी की वही सेम 4000 का आपका प्रॉफिट दिया था, बट जब ये लाइव हुई थी आपकी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को इसकी ये कंडीशन थी। ठीक है, ये 423 रुपए लॉस, बट आपको प्रॉफिट कितना दिखाता, आपको प्रॉफिट दिखाता आपका 4000 के आसपास का। तो हर दिन हर अल्गो यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। तो इसी वजह से वर्जन निकालने का सेंस था, क्योंकि वर्जन निकालने का सेंस सिर्फ इसलिए था, यहाँ पे आपको भी पता है कि हफ्ते में दो एक्सपायरी होती है।
एक ट्यूसडे को होती है और एक थर्सडे को होती है। तो ट्यूसडे वाली एक्सपायरी जो होती है उसमें आपका फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे वाली एक्सपायरी में आपके ये होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे निकालने का सेंस था। और यहाँ पे एक चीज और थी, आपको भी पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे के इनके जो प्रीमियम्स होते हैं वो इतना भी आपका डिके नहीं होता है, वहां पे प्रीमियम्स ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू पे ज्यादा चलते हैं, वहां पे टाइम डिके इतना नहीं मिलता है। तो अगर आप देखोगे इसकी परफॉर्मेंस का, अगर हम वहां पे जाते हैं इसके डिप्लॉयड में जाते हैं कि फ्राइडे को इसकी पोजीशन ने कितना प्रॉफिट किस में पोजीशन में और कितना लॉस किया, ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। तो यार ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि 2 पोजीशन में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा और 2 पोजीशन में आपको लॉस दिख रहा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप देखोगे रेशो काट के आपका 423 रुपए आया, जिसमें कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि जस्ट लाइक आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंडीशन पे खड़े हो आप। तो फ्राइडे को इसकी ये सिचुएशन थी, ठीक है। बट अगर आप इसकी सिचुएशन थर्सडे को देखते तो यहाँ पे आपको 4000 का प्रॉफिट दिखता, ठीक है। मैं रिपोर्ट्स में भी आपको दिखा देता हूँ, क्या यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स में जनरेट करता हूँ इसकी, ये क्या है यहाँ पे थर्सडे की 11 तारीख, ठीक है। मतलब दोनों अलगो सेम ही है, बट ये सब तो ये अभी तक ये आपके 4000 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही है। मतलब प्रॉफिट, ये इसका थर्सडे का परफॉर्मेंस है, थर्सडे को इसने इतना नंबर दिया था। तो यही एक बात है कि किस दिन कौन सी अलगो आपकी पॉजिटिव, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन सी अलगो डेली अर्नर किस वर्जन की कौन से दिन लाइव करनी है, तो वहां पे आप मैक्स प्रॉफिट तक निकाल सकते हो। और मैक्स तो नहीं, इतना तो डेली का निकाल ही लोगे कि आपको इतना तो हो कि यार चलो हमारा कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी चीज की बात करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपको वर्जन देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे भी आपके फाइनेंशियल निफ्टी का भी विदाउट टीएसएल डेली अर्नर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फाइनेंशियल निफ्टी का सेम एज निफ्टी एंड सेम एज बैंक निफ्टी, तीनों का ही आपको 2-2 वर्जन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन से दिन पे आपको कौन से दिन पे आपको कौन सी अलगो लाइव करनी चाहिए डेली अर्नर, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले जो ट्रेडर है और जो नॉन ट्रेडर है, आप दोनों के लिए, ट्रेडर लोगों को शायद पता होगा बट नॉन ट्रेडर जो है जिनको इतना नहीं पता, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी हम एक्सपायरी के नियर ट्रेड करते हैं ना, जब भी हम एक्सपायरी के मतलब जिस दिन हमारी जो ऑप्शन बाइंग के जो प्रीमियम्स है, जब वो आपके एक्सपायर होने वाले होते हैं, एक्सपायरी वाले दिन से जितने पहले दिन हम ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे हमें उतना ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे वर्जन निकालने का सेंस था, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को पूरे हफ्ते लाइव करोगे, फ्राइडे को जाके एग्जिट करोगे, तो देखो तब भी अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। बट फर्क कितना है कि आप पर डे प्रॉफिट निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, वो एक अलग बात है कि आपने फ्राइडे को ऑन की और लाइक अपने थर्सडे को बैंक निफ्टी एग्जिट कर दी, तो मंडे से वो फ्राइडे से लेके थर्सडे तक आपने पूरा होल्ड रखा, होल्ड करने के बाद आपको टोटल प्रॉफिट कितना आया, सपोज 5 या 6,000 रुपए आया। तो वही चीज को रिड्यूस करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसी वजह से यहाँ पे वर्जन निकाले हैं। अब जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे को होती है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होती है आपकी थर्सडे को। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो मैं आपको अब डेज बताने जा रहा हूं कि कौन सी अलगो किस दिन आप लाइव करो तो आपको मैक्स चांस होंगे प्रॉफिट होने के, ठीक है। मैक्स चांस, मैं 100% की गारंटी कभी नहीं लेता, क्योंकि ये एक्चुअल में होता भी नहीं है। क्योंकि भाई मैं देखो सच बेचता हूँ, होप नहीं बेचता, बेकार में आप लोगों में झूठी चीजें करूं, और ये सब चीजें के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिन बता देता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और एक चीज आगे बढ़ने से पहले बाकी 2 वर्जन जो है निफ्टी बैंक फिन निफ्टी, इसके वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सेम एज सारी इन्फॉर्मेशन जो टेक्निकलिटी बैंक निफ्टी के लिए बताई थी, कितना कैपिटल गो, सारी चीजें सब में सेम ही है, और उस अलगो में भी मेंशन होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाकी तरीका वही रहेगा, ऑप्शन सेलिंग प्लस ऑप्शन बाइंग का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और चीजें बस सारी वैसे ही रहेंगी, बस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज है, विच इज निफ्टी है, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आप लाइव कर सकते हैं वेडनेसडे एंड थर्सडे को, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए ये 2 दिन है। अगर आपको अलगो डेली अर्नर की लाइव करनी है तो बैंक निफ्टी के जो डेली अर्नर है वो आप वेडनेसडे या थर्सडे को लाइव, ठीक है। आपको अच्छे प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलेंगे, कुछ प्रॉफिट देखने को तो मिलेंगे, ठीक है। अब निफ्टी के कौन से डेज है, निफ्टी के हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का दिन है फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये वो डेज हैं पर अलगो डेली अर्नर के कि आपको इस दिन यहाँ पे इन अलगो को लाइव करना चाहिए। बैंक निफ्टी के डेज हैं वेडनेसडे और थर्सडे, क्योंकि इस दिन प्रीमियम डे के अच्छा होता है और आपको अच्छा प्रीमियम डे के देखने को मिलता है।
तो इस दिन आप थोड़ा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। निफ्टी के है आपका दिन, 1 मिनट, निफ्टी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। निफ्टी के जो दिन है यहाँ पे वो है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि ट्यूसडे वाला, क्योंकि निफ्टी की मूवमेंट कम होती है, तो वहां पे आपको देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। निफ्टी हम देखते हैं कहां पे, हम डिप्लॉयड में जाते हैं। मैं आपको निफ्टी की डेली अर्नर दिखाता हूँ फ्राइडे को, ठीक है। बैंक निफ्टी की तो आपने देख ली होगी, निफ्टी की दिखाता हूं मैं आप। ये निफ्टी की डेली अर्नर वीडियो, इसने देखो 123 रुपए का आपको प्रॉफिट करके दिया है। बैंक निफ्टी नेगेटिव में रही बट निफ्टी पॉजिटिव में रही। ऐसा इसलिए क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट एज पार एज कम होता है बैंक निफ्टी से, इसी वजह से वो रेंज में रही। थोड़ा बहुत डिके देखने को मिला, काट पीट के आपको थोड़ा मोटा प्रॉफिट देखने को मिल गया। बट बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आया था, वन साइडेड मूवमेंट आया था, तो यहाँ पे इसलिए क्या हुआ कि काट पीट के आपको छोटा लॉस देखने को मिल गया। क्योंकि अल्टीमेटली इसकी भी एक रेंज है, 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में, और निफ्टी की आपकी वही 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी है तो 300-400 पॉइंट की रेंज आपकी निफ्टी की हो गई। और फाइनेंशियल निफ्टी की भी इतनी ले लो क्योंकि उसके बराबर का इंडेक्स है ऑलमोस्ट निफ्टी के, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट स्लो रहता है, इस वजह से आप ट्यूसडे से लाइव कर सकते हो। फाइनेंशियल निफ्टी फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे इसलिए क्योंकि वो एक्सपायरी के बहुत पास। अगर आप नोट पैटर्न देखोगे, एक्सपायरी के जितने पास अगर अल्गो होगी उतना आपको वो देखते हुए मिलेगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे तीनों वेरिएंट निकाले ताकि आप अपनी प्रायोरिटी से कर पाओ, डिप्लॉय कर पाओ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास फंड ही एक अलग, तो भाई अब फिर उन्हीं दिनों को फॉलो करो, एक फंड के अकॉर्डिंग अलगो को। आप दो नहीं कर सकते। जिनके पास दो हैं, जैसे कि दो लाइव करना चाहते हैं, तो वो ये दिन मैच कर लो, जो दिन जिसका है, जो दिन लाइव कर रहा है उसमें आप कर दो, आप एंट्री ले लो, ठीक है। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, अब जिसके बारे में हम बात करते हैं कि न्यूबी एंड ट्रेडर, ये अलगो सबके लिए कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। कॉमन फॉर ऑल इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक होते हैं न्यूबी ट्रेडर। न्यूबी ट्रेडर के अंदर सबसे पहले तो पेशेंस की काफी कमी होती है। उनको एक्चुअल में सिनेरियो पता नहीं चलता मार्केट का कि मार्केट में चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा अपना एक इनपुट देते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट्स आता है। बट उनके अंदर जो एक मेन चीज होती है ना, वो होती है पेशेंस की कमी। हालांकि काफी ट्रेडर ऐसे होते हैं पेशेंस की कमी उनके अंदर भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके अंदर नहीं होती है, इनके अंदर भी बहुत होती है क्योंकि इनको ज्यादा आ चुका होता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ट्रेडर के मुकाबले न्यूबी में पेशेंस की कमी ज्यादा होती है। अभी हम एक ज्यादा और कम का पैरामीटर ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर रहे कि इनके अंदर नहीं होती। काफी ट्रेडर जो नए आते हैं वो बहुत पेशेंस वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बट वो कम होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, उनका रेशो काफी कम होता है एज कंपेरिजन टू न्यूबी जनरल। अगर मैं जनरलाइज करूं, कहते हैं ना कि 100 में से 100% तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे भी 100% कुछ नहीं है। 100 में से 90% ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता और वो सबर नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब चीजें होती हैं। अब मेरी अलगो जो ऑप्शन सेलिंग की है, जो मैंने फ्री में दी है, वो अलगो ऐसी है, जितनी भी मेरी अब तक की अलगो, मैं आपको खुद बता देता हूँ, सारी अलगो ऐसी है जो कहीं ना कहीं उसको ट्रेडर अच्छे से मैनेज कर लेगा। उसको पता है कि गेम क्या चल रही है, इसलिए वो अब वो सबर भी कर लेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको, आप रिलेट कर पाओगे इसको अपने आप से। चलो कोई अलगो ऐसी लेते हैं जिसने मल्टीपल ट्रेड लिए, तो यहाँ पे इसने आपका 2-3 ही ट्रेड लिए हैं, ठीक है। इसने आपका 2-3 ही ट्रेड लिए, इसने भी आपका ठीक है। हाँ चलो इसकी बात करते हैं, इसने काफी ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो अब देखो न्यूबी की साइकोलॉजी यहाँ पे समझो और एक ट्रेडर की साइकोलॉजी यहाँ पे समझो। एक ट्रेडर क्या होता है, उसको पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से वो क्या करता है, उसके अंदर पेशेंस होता है इतना कि वो होल्ड कर लेता है। बट न्यूबी क्या करता है ना, उसकी एक आदत होती है, उसको सबर नहीं होता है। अब अल्टीमेटली देखो लॉस एंड प्रॉफिट तो इस गेम में होता है, ये तो आपको भी पता है। अल्टीमेटली मैं खुद कहता हूँ मेरी अलग लॉस भी देती है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो वी आर इन प्रॉफिट्स। इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे और अच्छा एग्जांपल, यहाँ पे भी एग्जांपल समझ में आएगा, हम दोनों एक्सपेक्ट से समझते हैं, ठीक है। अब न्यूबी क्या करता है, उसको 2500 का लॉस दिखा, अरे तो लॉस बहुत ज्यादा है, वो निकल गया। बट अगले दिन जब प्रॉफिट दिख रहा था, जब अगले दिन एक्चुअल में उसका प्रॉफिट होना था, तो वो यहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि वो यहीं पे निकल गया था। उसकी साइकोलॉजी यहीं पे बिगड़ गई थी क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसको पता ही नहीं है गेम क्या है। फिर वो क्या करता है, अपनी एक खुद की साइकोलॉजी बना लेता है और वो उसी चीज को डिपिक्ट करता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता, क्योंकि ये साइकोलॉजी आपने बनाई है। गेम अल्टीमेटली कुछ और चल रही है। फिर मार्केट को लॉस दिया, फिर मार्केट ने आपको लॉस दिया। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही यहाँ पे आपको ऑप्शंस दोनों देखने हैं। बट न्यूबी क्या करेगा, यहाँ तक तो निकल ही जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, वो यहीं पे निकल जाएगा। कुछ ज्यादा थोड़ा पेशेंस है तो वो यहीं पे निकल जाएंगे। बट जो ट्रेडर होगा ना, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको पता है गेम क्या चल रही है। क्योंकि वो कैलकुलेट क्या कर रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है पॉजिटिव नंबर। हालांकि अगर आप देखोगे इसमें रेड नंबर ज्यादा है। अगर आप, मैं थोड़ा सा जनरल आपको बताऊं
तो आप खुद भी कॉमन सेंस के साथ बता सकते हो यहाँ पे रेड ज्यादा है, यहाँ पे ग्रीन ज्यादा है, यहाँ पे रेड ज्यादा है। तो न्यूबी की साइकोलॉजी हमेशा रेड पे ज्यादा चलती है। वो हमेशा पहले वो हमेशा कलर पहले देखता है कि रेड ज्यादा है, अरे नहीं नहीं ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ग्रीन के नंबर रेड के ऊपर डोमिनेटेड है, रेड के ऊपर डोमिनेटेड है। आपको 2,500 का लॉस हुआ बट आपको 12,000 का प्रॉफिट हुआ। आपको फिर 450 का लॉस हुआ, फिर 6,000 का लॉस हुआ, 1,300 का लॉस हुआ, 525 का लॉस हुआ, 8,600 का लॉस हुआ, फिर 500 का प्रॉफिट हुआ, फिर 5,000 का लॉस हुआ, फिर अल्टीमेटली आपको 34,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर आपको 1,400 का लॉस हुआ। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप नेट के प्रॉफिट में हो। तो ये अल्गो 8 तारीख को लाइव हुई थी, 8 तारीख को ये अल्गो लाइव हुई थी, आज है 13 तारीख। तो यहाँ पे अगर किसी न्यूबी ने इसको आपका अल्गो की पोजीशन ली होगी ना, डेफिनेटली वो लॉस में ही रहा होगा, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ तक आने की, वो यहीं कहीं निकल गया होगा। बट अल्टीमेटली अल्गो क्या रही, आपकी पॉजिटिव में रही। अब यहाँ पे ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है कि उसको पता होता है गेम क्या चल रही है। बट न्यूबी की साइकोलॉजी पता है क्या होती है, ये तो रिटर्न दे ही नहीं रही है, ये तो खराब है, ये तो पॉजिटिव ही नहीं है, ये तो मतलब बक मेकिंग है। भाई मार्केट यही होती है। मार्केट में आपको एक दिन के पीएनएल से नहीं बताना होता है कि हम प्रॉफिटेबल है नहीं है। मार्केट का पीएनएल जो होता है ना, जिसमें आप एक्चुअल में कह सकते हो कि आई एम ट्रेडर, आई एम प्रॉफिटेबल, वो आपका ईयर का पीएनएल होता है। ईयर का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का, ये पीएनएल बताता है एक्चुअल में कि यू आर प्रॉफिटेबल और नॉट। अगर एक दिन के पीएनएल से अगर आप निकल रहे हो ना, तो आप न्यूबी हो, इट्स ओके। बट अगर आप जो साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हो, वो दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके फॉर द मार्केट। वरना आप यहाँ पे निकलोगे ना तो लॉस में ही निकलोगे, फिर उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं, फिर आप मार्केट छोड़ दोगे, फिर दूसरों को ज्ञान पेलोगे कि मार्केट इज गैम्बलिंग, ठीक है। बट जो ट्रेडर होता है एक्चुअल में प्रॉफिट वही करता है। अब मेरी ये जो अल्गो है, ये वाली ऐप जो अल्गो है, ये ट्रेडर के पास भी है, न्यूबी के पास भी है। बट न्यूबी तो आपका लॉस में ही रहा, न्यूबी ने तो सबर ही नहीं किया, न्यूबी आपका लॉस में ही निकला, वो निकलेगा लॉस में, क्योंकि यहाँ पे उसकी गलती भी नहीं दे सकते, उसके पास पेशेंस ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है, इसलिए वो अपनी खुद की साइकोलॉजी बना रहा है। बट जो ट्रेडर है एक्चुअल में उसने ये गेम्स उसने एंजॉय किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडर प्रॉफिटेबल रह पाता है यहाँ पे मेरी अल्गो से। और न्यूबी थोड़ा थोड़ा मेरे को कॉल्स भी आते हैं कि सर क्या करूं, आप मुझे बता दो। मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, अब न्यूबी अगर इस चीज को देखेगा तो न्यूबी कहेगा ये तो प्रॉफिटेबल है, दिस इज प्रॉफिटेबल। तो न्यूबी खाली हमेशा इसी चीज के ऊपर जाते हैं, वो हमेशा रेड एंड ग्रीन देखते हैं। प्रॉफिटेबल आप यहाँ भी थे, प्रॉफिटेबल आप यहाँ भी हो। अल्टीमेटली आपका जो विजन है देखने का ना, वो पता है क्या होना चाहिए, वो ये देखने का होना चाहिए कि नेट टू नेट आप प्रॉफिट में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ना कि ये कलर देखने चलोगे ना तो ऐसे तो फिर आप कलर ही देखते रहो। इवन मेरे को एक कमेंट भी आया था कि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, तो मुझे लगता है वो भी न्यूबी था, उसने खाली वो कलर देखे थे। अगर आप कलर की बात कर रहे हो तो एक ट्रेडर है, बहुत अच्छे लेजेंडरी ट्रेडर है, का आपका पावर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। आप उन्होंने एक बार अपने अभी कार्निवल में भी अपना पैनल दिखाया था, आधे से ज्यादा उनका पैनल, बट जो रेड के ओवर डोमिनेट, तो ये बात तो उन्होंने भी बोली थी। तो मैं अब इसमें क्या बोलूं, ठीक है, आप वहां से भी ये चीज समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, मैं आपको रिलेट करा सकता हूँ, आपको बैक्स एग्जांपल देके चीजों को समझा सकता हूँ, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, ठीक है। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था, इसलिए मेरा अल्गो जो बनाने का रीजन था यही था कि यहाँ पे एक तो ये जो न्यूबी ट्रेडर है उनको एक तो धक्के नहीं लगेंगे। यहाँ पे ये जो धक्के लग जाते हैं ना, अरे मेरा इतना लॉस हो गया, अरे मेरे को इतना लॉस दिखा रहा है, तो एक्चुअल में उनको वो नहीं लगेंगे, क्योंकि ये डेली अर्नर है, इसमें दोनों साइड की पोजीशन है। तो मार्केट कहीं भी जाएगी तो आपका नंबर छोटा रहेगा, लॉस का भी नंबर छोटा रहेगा और प्रॉफिट आपका उतना नंबर रहेगा। देखो यहाँ पे लॉस भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा हार्ट बीट तेज नहीं हो। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन मेरा ये है क्योंकि मेरे पास देखो ज्यादातर जो मेरे पास ऑडियंस है वो सैलरीड ऑडियंस है, मिडिल क्लास है। तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी है जिनके पास कैपिटल नहीं है ट्रेड मतलब मेरी अल्गो खरीदने के लिए, बट स्टिल दे वांट टू ट्रेड एंड उनको कहीं ना कहीं एक एश्योरिटी चाहिए कि सर यहाँ पे मेरे पास इतनी ही कैपिटल है। देखो कुछ लोगों के पास ना 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख के बाद दे आर जीरो। तो उस चीज का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपने देखा ही होगा कि ड्रॉ डाउन भी आए, बट जो ड्रॉ डाउन आए उसके बाद आप प्रॉफिट में रहे, बट जो ड्रॉ डाउन लेने का जो एक कैपेसिटी होता है वो हर किसी का नहीं होता। इसलिए न्यूबी और ट्रेडर में फर्क होता है। हालांकि कभी कभी जो ड्रॉ डाउन होता है आपकी गलती से होते हैं, बट आप सोचते हो कि ये बेकार है, बट एक्चुअल में चीज बेकार नहीं है, वो आपके अंदर कमी थी। बट स्टिल उस चीज को भी मैंने ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, किसी भी चीज को ब्लेम ना करते हुए कि नहीं मैं स्टिक हो जाऊं, मैं ईगो स्टिक हो जाऊं कि नहीं आप ठीक करो आप ठीक करो, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अल्गो बिल्ड करने का सोचा कि यहाँ पे एक ऐसी अल्गो बनाई जाए जिसमें लॉस भी छोटा दिखे और प्रॉफिट भी इतना तो दिख जाए कि थोड़ा सेटिस्फाई रहे।
बाकी जो ट्रेडर होगा वो तो मल्टीपल लॉट करके बना लेगा प्रॉफिट। एक्चुअल में मेन पर्पस मेरा ये सब उन्हीं के लिए था जो न्यू भी होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन पर्पस मेरा वही था, तो इसी वजह से मैंने ये कॉमन फॉर ऑल बनाई है। और यहाँ पे इसलिए भी दे दिए कि आप लोग डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल पाए, या हफ्ते का भी अगर आप कैलकुलेट करो, जैसे कि मैंने बात बोला नेट टू नेट यू आर इन प्रॉफिट और नॉट, तो वहां पे उस चीज को भी आप जस्टिफाई कर पाओ कि चलो हफ्ते का आपका इतना आ रहा है। तो इसी वजह से मैंने ये फ्री रखी है, और फ्री रखने का रीजन सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो यार, अब आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं आपको उसके बदले कुछ रिवॉर्ड दूं, तो बस ये उसी के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ फायदा तो है नहीं, यहाँ पे ये फ्री है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी आपको पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे फीस कोई पे करनी है, आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है, तो बस यही चीज है। और कहीं ना कहीं देखो, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपके लिए चीजें अच्छी अच्छी करूंगा, तो वो यही चीज है। और यहाँ पे लास्ट चीज अब मैं यही बोलूंगा कि मेरे चैनल पे इसके बाद कोई भी अलगो अब फ्री नहीं आएगी, यही अलगो है जो है, इसके बाद कोई भी अलगो फ्री नहीं आएगी। बस खाली मेरी ऑप्शन सेलिंग की अलगो फ्री में रहेगी अब, और ये अलगो रहेगी। इसके बाद जो भी अलगो आएगी वो पेड आएगी या तो नहीं आएगी, बट फ्री वर्जन जितने भी मेरी अलगो के, इसलिए मैंने वीडियो का टाइटल रखा फाइनल वर्जन ऑफ डेली अर्नर अलगो, ठीक है। अब ये फाइनल है, इसके बाद कोई फ्री में अलगो नहीं आएगी, और फ्री का रीजन भी मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। जस्ट फॉर कंसर्न मैंने ये बनाया है कि ताकि जो छोटे लोग हैं, जिनके पास कैपिटल ही लिमिटेड है, जिनके पास बैकअप नहीं है, वो भी अपनी कैपिटल ग्रो कर लें विद श्योर ऑफ सम काइंड ऑफ एश्योरिटी कि आप लोगों का ड्रो डाउन उतना नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी होती है। तो उस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, और आप लोगों के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोग आइडियोलॉजी गलत बिल्ड ना कर लो, इसी वजह से मैंने क्लैरिफाई भी किया और ये अलगो भी बना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई होंगी, और मैंने आपको रीजन भी बता दी कि क्यों एक नया ट्रेडर लॉस करता है, क्यों एक ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट करता है, ठीक है। अलगो सबके लिए सेम रहेगी, बट स्टिल एक ट्रेडर उसी अलगो से प्रॉफिट भी करेगा और एक ट्रेडर उसी अलगो से लॉस भी करेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना ये वेरिएशन। तो इसी वजह से मेरे को एक क्लैरिफाई करना काफी जरूरी था। फ्यूचर में भी आप लोग इस लर्निंग को ध्यान में रख के अगर आगे चलोगे, तो वहां पे फिर आपको क्या होगा कि मेक श्योर कि आप अच्छे प्रॉफिट कर पाओगे और अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड कर पाओगे। वरना कुछ भी माइंड में बिठा लोगे तो वो आपके लिए हानिकारक है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे चैनल पे अगर आप जाके देखोगे, मेरी वेबसाइट में मैंने यहाँ पे पहले ही बोल रखा है, यहाँ पे अगर आप इस इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर को पढ़ लोगे, पहले इसलिए बोल रखा है क्योंकि नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। बट अगर आप सेट ऑफ रूल्स के साथ चलते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे, ठीक है। ना कि आप बेवकूफों की तरह यहाँ कहीं निकल जाओ, यहाँ कहीं निकल जाओ, फिर मार्केट को गाली दो, तो वो चीज यहाँ पे वर्थ नहीं रहेगी, ना आप लोगों के लिए ना मार्केट के लिए। मार्केट के अंदर इमोशन नहीं है और आप लोगों के अंदर भर भर के है, तो ब्रेकडाउन होगा आपका, होगा इमोशंस का, मार्केट का नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, हमेशा फोकस करें, ना कि हमेशा नंबर पे फोकस करें, ना कि कलर पर कि आप किस में क्लोज कर रहे हैं। ये फाइनल नंबर होता है, जो टोटल होता है ना, यही आपकी स्थिति बता देता है, ठीक है। ये फाइनल नंबर पे हमेशा फोकस रखें, ना कि फोकस करें कि अरे 6000 का लॉस हो गया, अरे 1300 का फिर लॉस हो गया, अरे 525। ऐसे देखा जाए तो 4 दिन लगातार लॉस हो गए, बट अल्टीमेटली यू आर इन प्रॉफिट, क्योंकि जब ये दिन आया ना, इसी दिन का वेट होता है बस एक ट्रेडर का। ये महीने में ये 5-6 दिन ऐसे आते हैं, एक्चुअल में प्रॉफिट सस्टेन करने वाले यही हो, ठीक है। तो इसी दिन को आपको पकड़ना है, ना कि इन दिनों से डरना है। अगर इन दिनों से डर जाओगे तो आप ट्रेड मत करो, आप बिल्कुल डीमेट अकाउंट को डिलीट करो, आराम से जॉब करो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर आप एफडी में इन्वेस्ट करो, जो भी आपको एसेट लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो। जस्ट लीव आउट दिस मार्केट एटलीस्ट एट दिस प्लेस, एटलीस्ट यहाँ से तो निकल जाओ एक इंट्राडे बेसिस से, फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भागो, वो आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बट स्टिल सारी चीजें बताना जरूरी इसलिए होता है कि यहाँ पे फिर लोग अलग अलग चीज को मिसयूज करते हैं, अलग अलग चीज को डिपिक्ट करते हैं, गलत फहमी पाल लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप लोगों का ही लॉस होता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और बाकी जाने से पहले यार ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस चीज को नोट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएंगे मैक्स पर डे के, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूंगा जाते जाते भी, अगर आप लोगों को इस अलगो को टेस्ट करना है तो मैं कहूंगा 10-15 दिन, अगर आप इसका पीएनएल जानना चाहते हैं, ठीक है, पीएनएल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको यूज करें, ठीक है। यूज करें कैसे? आप इसको पेपर ट्रेड करें, 15-20 दिन आप इसको पेपर ट्रेड करें। इन तीनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में ही तो है, यहाँ पे कुछ है नहीं, आप फ्री में ही है, तो आप तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीनों को सब्सक्राइब करने के बाद ना 15 दिन पेपर ट्रेड कीजिए और अपने पास लिखिए
कि आज इस एल्गो ने इतना प्रॉफिट दिया, क्या पता आपकी ऑब्जर्वेशन मुझसे भी अच्छी निकली, आप मुझे कमेंट करके बता रहे हो कि सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है आपकी एल्गो ऐसे ऐसे अच्छे वर्क कर रही है, तो भाई मैं आपको ऑब्जर्वेशन वीडियो ही बना दूंगा ताकि और लोगों को प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा कि चलो यार मेरे को फ्री में कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन मिल गई और लोगों के प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 15-20 दिन ट्रेड कीजिए, इसको थोड़ा डिप्लॉय कीजिए, उसके बाद फिर एक डिसीजन बनाइए, उसके बाद इसको यूज कीजिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। और हाँ, किसी भी चीज को एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, तभी आगे बढ़ोगे, और समझना और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। अगर नहीं कर सकते गलती को एक्सेप्ट, अगर नहीं है आपके अंदर कि जस्ट लाइक नहीं मैं सही हूं, तो भाई फिर ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना देखने के लिए भी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज लर्निंग के ऊपर फोकस करो, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद